भारत में आयोजित G20 का समापन हो गया है। भारत ने ब्राजील को अब G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। 2024 में ब्राजील में अब G20 समिट होगी। G20 की बैठक में पीएम मोदी का एक बड़ा बयान कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अब बढ़ाए जाएं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बदलाव के साथ स्थायित्व भी जरूरी है। वैश्विक मुद्दों पर अमल की जरूरत है। नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन हो, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वर्चुअल सेशन नवंबर में कराया जाए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। तो पीएम मोदी ने कहा है, इस बात का प्रस्ताव रखा है कि नवंबर में एक वर्चुअल सेशन रखा जाए कि अभी जो रणनीति बनी है उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। वो 2022 का साल था जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी। अब शानदार आयोजन का यादगार समापन हुआ। भारत ने अब ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी, यानी कि 2024 में ब्राजील में G20 समिट का आयोजन होगा। और यह विराट आयोजन भारत की कूटनीति की कामयाबी की कहानी कह रहा है कि कैसे हमारे अलग अलग देशों से आए मेहमानों ने भारत को जाना और भारत की कूटनीति भी इसमें सफल रही। डिफेंस एडिटर हमारे साथ आशीष सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं के साथ चलेंगे। आशीष, समापन हो गया है G20 का और भारत का जो ये आयोजन था इसको पूरे विश्व ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अब हम कूटनीतिक स्तर पर भी कितना आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, 2 बातें एक प्रमुख अगर हाईलाइट अगर देखें, 2 मेजर टेकअवे जिसे कहते हैं भारत की अध्यक्षता वाले G20 में। सबसे पहला, जहां दुनिया सोचती रही कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, भारत ने एक्चुअल जिसे गोइंग टू द कोर कहते हैं ना, जिसे जड़ में जाकर एक प्रमुख बात को समझ के उसे करना, वो भारत ने कर दिखाया। रशिया और यूक्रेन के बीच तो प्रमुख जो विशेष तौर पर युद्ध हो रहा है वो तो ऑन ग्राउंड है, लेकिन जो राइवलरी है वो वेस्ट और रशिया के बीच में है। और एग्जैक्टली वहां पर मीडिएशन जिसे कहते हैं, निगोशिएशन जिसे कहते हैं, वो भारत ने करके दिखा दिया। इससे हुआ क्या है? उससे हुआ यह है कि अब आने वाले विश्व के कोई भी बड़े संकट को लेकर पूरे विश्व का भारत पर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है कि कोई एक देश है, कोई एक लीडर है जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, कोई एक टेबल है जैसे एक रशिया टेबल कहते, मॉस्को टेबल कहते हैं, वॉशिंगटन टेबल कहते हैं। अब ये एक न्यू दिल्ली टेबल हो गया है डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में कि न्यू दिल्ली टेबल पर आप बैठ जाइए तो विश्व के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। द किंग ऑफ कंसेंसस के तौर पर भारत उभरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। दूसरा बड़ा टेकअवे अगर आप देखें तो इंडिया ने जो एक बार सेटिंग द स्टैंडर्ड्स हाई जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, वो भारत ने कर दिया। उसका प्रेशर ब्राजील पर दिख भी रहा था क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल जुलाई में उन्हें G20 होस्ट करना है। इंडिया ने न केवल सिंबल के तौर पर, न केवल प्रोजेक्शन के तौर पर, बल्कि सब्सटेंस के तौर पर भी, आउटकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिएगा कि G20 के सबसे अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन दोनों रहा, इसे माना जा रहा है। आप आशीष हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।